हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि 2025-26 के लिए आपको इस बुक से, यानी कि एनसीईआरटी क्लास 10th के बुक से, लेटेस्ट एडिशन से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन करा दिए हैं, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व करने पर आए ना तो ईजी लगने लगे। ठीक है, तो देखो भाई, ये जो 2.1 एक्सरसाइज है एकदम ईजी से एक्सरसाइज है, इससे कुछ खास काम नहीं है, एग्जाम वगैरह में नहीं आया जाता है ये इस टाइप से क्वेश्चन, लेकिन फिर भी दिया हुआ तो अपन समझते हैं। बाकी इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से ना, वो आगे के एक्सरसाइजेज में आपको मिलेंगे, और उसके अलावा अगर आप आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल को एक बुक सॉल्व कर रहे हो तो उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल पे आपको आर डी शर्मा का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, आर एस अग्रवाल का भी मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, होम पेज में, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, और इसके भी मैं जो आगे की वीडियोस बनाऊंगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमसे बोल क्या रहा है 2.1 में, समझना अच्छे से ना। द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स, ये जो ग्राफ है यहाँ पर जो y है वो इक्वल टू है पी एक्स के, ओके, आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। यानी कि ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये देखो, ये तो x है, y एक्सिस है, और ये x एक्सिस है, इसको तो तुम लोग जानते ही हो। ये जो लाइन तुम लोगों को दिख रहा है ना, इसको यहाँ पर ग्राफ बोला जा रहा है। यही जो है ना, ये हमारा ग्राफ है, जो कि किसी पॉलिनोमियल px के लिए है। पॉलिनोमियल के नाम तो लोग जानते ही हो, px, qx कुछ भी लिखा जाता है। क्लास 9 में भी हमने सीखा था ना आर एस अग्रवाल के बुक में, कि पॉलिनोमियल का कुछ भी नाम लिख सकते हैं px qx करके। तो यहाँ पर ये ग्राफ का इस तरीके से लाइन बन रहा है। ये जो है ना, ये इस तरीके से देख रहे हो ना, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बन रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज इन ईच केस। तो यहाँ पर हर केस में आपको बताना है कि जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो कितना होगा। तो नंबर ऑफ जीरो के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था एक हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो पे, कि नंबर ऑफ जीरो क्या होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। किसी भी इक्वेशन में जब आप वैल्यू को पुट करते हो, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, अगर वहाँ पर हमारे पास उसको इक्वल टू जीरो करने के बाद, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसी से मैं आपको समझा देता हूँ। 2x² - 8x + 6 दिया हुआ है इज जीरो व्हेन x - 1 इक्वल टू जीरो एंड x - 3 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 जो होगा वो जीरो होंगे इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। देखो क्या होगा ना, कि अगर आप लोग इस वाले पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 1 पुट करते हो, तो इसका पूरा का पूरा जो वैल्यू आएगा ना, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर इस पॉलिनोमियल में जब आप x का वैल्यू 3 पुट करते हो, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इस 1 को और इस 3 को इस पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाता है। इज दैट क्लियर। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहते हैं तो हमारे पास 2 जीरो निकलते हैं। जब लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तो 1 जीरो निकलेगा। जब और हमारे पास 3 पावर में हाईएस्ट पावर 3 अगर हो जाएगा, हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में 3 जीरो निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस ग्राफ को देखना है, और ये देखना है कि एक्स एक्सिस में, ये वाला जो लाइन है जिसको लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसमें ग्राफ ने कहाँ पर इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो तुम लोग देखो कि ग्राफ इस बार यहाँ पर बना है, वाई एक्सिस में बना है, एक्स एक्सिस में ग्राफ बना ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरो होगा ना, वो कितना होगा, एकदम ही नहीं होगा, नील लिख सकते हो आप इसमें, कि नंबर ऑफ जीरो इज नील, या फिर नंबर ऑफ जीरो इज हमारा जीरो। इसमें कोई नंबर ऑफ जीरो होगा ही नहीं इस वाले में हमारे पी एक्स के लिए। इज दैट क्लियर। उसी तरीके से अगर सेकेंड वाले को देखोगे, तो यहाँ पर ग्राफ ऐसे चल रहा था, ये वाई वाले में कट किया, और उसके बाद फिर एक्स में यहाँ पर एक बार कट करके ऊपर चला गया। तो एक बार कट कर रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस में जब एक बार कट कर रहा है, इट मीन्स इसका जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो कितना होगा, वो 1 होगा। समझ में आ गया, इसमें नंबर ऑफ जीरो इज 1 हो गया। थर्ड वाले में देखो, यहाँ पर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है मस्त एस बन करके। तो यहाँ पर पहली बार टच हुआ, एक्स एक्सिस में पहली बार इंटरसेक्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर दूसरी बार हो रहा है, और ये वाले पॉइंट पे तीसरी बार हो रहा है। तो 3 बार जो कि कट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो 3 होगा। ये फोर्थ वाले में हमारे पास ये ग्राफ ऐसे चला गया है, एक्स एक्सिस में एक बार यहाँ पर टच हुआ है, और एक्स एक्सिस में एक बार यहाँ पर टच हुआ है। इट मीन्स इसमें भी जो हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा, 1 और 1 मिला दो तो 2 हो जाएगा। ओके, इस फिफ्थ वाले में एक्स एक्सिस में यहाँ पर कट हुआ पहले, फिर ये सेकेंड टाइम यहाँ पर हुआ, थर्ड टाइम यहाँ पर हुआ, और फोर्थ टाइम यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो हमारा 4 हो जाएगा। लास्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि बच्चों के लिए, लेकिन बहुत ही आसान है। देखो, जब कभी भी इस तरीके से ग्राफ जो ऊपर ऊपर इसको एकदम टच करके भाग जाता है ना, कट नहीं करता है, नीचे नहीं आएगा, बस टच करके भाग जाएगा, तो उसको 1 काउंट किया जाता है। ये मत सोचना कि सर ये तो थोड़ा सा आगे तक जा रहा है इसमें टच होकर के, तो यहाँ पर 3-4 कुछ पॉइंट्स हैं क्या, कितने पॉइंट्स हम लोग इसको माने, तो ये केवल 1 पॉइंट माना जाता है। अगर टच किया और भाग गया, निकल गया वापस, तो वो भी 1 ही पॉइंट काउंट होगा, और अगर इंटरसेक्ट करके नीचे आता तो भी वो 1 पॉइंट ही काउंट होता है। तो देखो यहाँ पर एक 1 ये वाला हो गया, एक ये 2 हो गया,
और यहाँ पे एक बार और 3 बार कट हुआ है, तो एक्स एक्सिस में 3 बार टच हुए हैं, इसीलिए जो हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो होगा वो 3 होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कुछ भी आप मुझे डाउट हो ना तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही आप कमेंट करके भी अपने डाउट जो है वो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर तो इस वीडियो में कुछ था ही नहीं खास, लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से आने वाले उन क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।